आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र के छोटे भाई वीरेंद्र की। वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ही एक अच्छे जाने-माने एक्टर रहे थे और उनका बहुत ही नाम था पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। और अगर हम बात करें उनके जन्म की तो 29 जनवरी 1948 को फगवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनका नाम पग वीरेंद्र सिंह देओल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका नाम वीरेंद्र सिंह धालीवाल था। दरअसल वो धर्मेंद्र की बुआ के बेटे थे। तो इस तरह वीरेंद्र सिंह का जन्म एक साधारण खेती-बाड़ी करने वाले पंजाबी जट सिख परिवार में हुआ था। तो उसके बाद क्योंकि पहले ही धर्मेंद्र जो थे फ़िल्मों में आ चुके थे और फ़िल्मों में उन्हों का नाम भी काफ़ी बन चुका था, तो ये वीरेंद्र के लिए भी काफ़ी आसान था कि वो धर्मेंद्र की तरह ही फ़िल्मों में जाएँ। और उससे पहले जो थे वीरेंद्र से पहले धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल भी हिंदी फ़िल्मों में आ चुके थे। तो इस तरह धीरे-धीरे करके वीरेंद्र ने भी मन बनाया कि वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री ही जॉइन करेंगे, लेकिन उन्होंने हिंदी नहीं बल्कि पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री जॉइन करने का फ़ैसला किया, क्योंकि उस टाइम पे पंजाबी फ़िल्में बहुत जो थी कम बन रही थी या फिर पंजाबी फ़िल्मों में काम करने वाले एक्टर बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो इस तरह वीरेंद्र ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 75 में फ़िल्म तेरी मेरी एक ज़िंदड़ी से की थी। इस फ़िल्म में धर्मेंद्र ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इस फ़िल्म के साथ ही वीरेंद्र के करियर की गाड़ी भी चल पड़ी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वीरेंद्र के बारे में कहा जाता था कि वो एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे। वो लिखते भी खुद थे और डायरेक्ट भी फ़िल्म खुद कर लेते थे और हीरो का रोल भी वो खुद ही प्ले करते थे। तो इस तरह वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे। मल्टी टैलेंटेड उनको कहा जा सकता है। बहुत सारी उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों में काम किया, जिनमें सरपंच, लंबड़दारनी, बँटवारा, यारी चट्टी, ये सारी फ़िल्में जो है पंजाबी की क्लासिकल फ़िल्में कही जा सकती हैं और इन फ़िल्मों में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग का जो था लोहा मनवाया था। एक टाइम तो ऐसा था कि बहुत सारे पंजाबी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके पीछे-पीछे घूमते थे और उनको अपनी फ़िल्म में लेना चाहते थे। दरअसल बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हिट फ़िल्में दी। अपने करियर में लगभग 30 फ़िल्में उन्होंने की होंगी पंजाबी फ़िल्में, जिनमें से 25 जो थी सुपर डुपर हिट ही कही जा सकती हैं। तो इस तरह बहुत ही शानदार करियर उनका चल रहा था और उन्होंने सिर्फ़ पंजाबी ही नहीं बल्कि हिंदी फ़िल्मों में भी काम किया और अपना नाम भी बनाया। हिंदी फ़िल्मों में उन्होंने दो चेहरे 1977 में की थी और इसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म खेल मुकद्दर का 1981 में की थी। ये फ़िल्में भी काफ़ी सफल रही थी। तो इस तरह धर्मेंद्र के भाई होने की वजह से उनका चेहरा-मोहरा भी थोड़ा बहुत धर्मेंद्र से मिलता था और ये बात बहुत सारे लोग नोटिस करते थे। पंजाबी फ़िल्मों में जब वीरेंद्र काम करते थे कि वो बिल्कुल ही जो है धर्मेंद्र की तरह ही दिखते हैं। उनको पंजाबी फ़िल्मों का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। दरअसल अगर पंजाबी फ़िल्मों के एक्टरों की बात करें तो उनका नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि एक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक शख्स वो फ़िल्मों को लिखे भी, उसके बाद उनको प्रोड्यूस भी करे, डायरेक्ट भी करे, उनमें हीरो का रोल भी प्ले करे, तो कहीं न कहीं जो है पूरा जो केंद्र बिंदु होता है फ़िल्म का, वो वही इंसान बन जाता है। तो इस तरह जो था ये वीरेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में खुद ही सब कुछ किया। बँटवारा भी उनकी एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्में कह सकते हैं। तो इस तरह उनका करियर बहुत ही शानदार चल रहा था। अगर उनके पर्सनल लाइफ़ की बात करें, तो उन्होंने शादी की थी और उनकी शादी जो थी पम्मी नाम की लड़की के साथ हुई थी। उनकी पत्नी और अजीत सिंह देओल की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं। तो इस तरह वीरेंद्र के 3 बच्चे हुए, मोनिका बेटी और रणदीप और रमनदीप बेटे। तो इस तरह बहुत ही शानदार करियर रहा उनका। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हुआ करते थे, जैसे बॉलीवुड स्टार्स के लोग दीवाने हैं मुंबई में और हमारे पूरे देश में, वैसे ही पंजाबी फ़िल्मों के दीवाने पंजाब में जो रहने वाले थे, वो वीरेंद्र के खूब प्रशंसक थे और उनकी हर एक फ़िल्म को देखना वो अपना जो थे धर्म कर्तव्य समझते थे।
लेकिन जैसे-जैसे इंसान की सफलता बढ़ती है, वैसे-वैसे ही कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है और बहुत सारे लोग होते हैं जो अ, जिनकी आँखों में आप रड़कने लगते हैं। तो ऐसा ही वीरेंद्र के साथ भी हुआ था और वीरेंद्र जब फ़िल्में कर रहे थे, तो उसी दौरान उनको काफ़ी धमकियाँ मिलने लगी थी कि फ़िल्में मत करो। उनको फ़िल्में ना करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वीरेंद्र इस बात से माने नहीं और वो लगातार फ़िल्में किए जा रहे थे। तो जो 80 का दौर था, उस दौर में पंजाब के हालात वैसे भी ख़राब थे। आतंकवाद का दौर था तब, तो इसलिए वीरेंद्र को बार-बार वार्निंग्स आ रही थी कि वो फ़िल्मों में काम ना करें और पंजाब के हालात भी क्योंकि अच्छे नहीं थे। लेकिन वीरेंद्र नहीं माने और 1988 दिसंबर का दिन था, वो 6 दिसंबर का जब लुधियाना के गाँव अम, तलवंडी में उनका फ़िल्म का सेट लगा हुआ था और वीरेंद्र वहाँ पे फ़िल्म करने पहुँचे हुए थे, फ़िल्म की शूटिंग करने और फ़िल्म का नाम था जट दे ज़मीन। इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही कुछ अनजान व्यक्तियों ने उन पर गोलियाँ चलाई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस तरह जो वीरेंद्र थे, उनका एक्टिंग करियर शानदार रहा लेकिन बहुत ट्रेजेडी भी रही। इस बात से जो थे पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई और जो था सभी जो थे हैरानी के आलम में थे। लेकिन इतने सालों बाद भी उनके कत्ल का, उनकी हत्या का जो केस है वो सॉल्व नहीं हुआ। वो अभी भी उस पर वही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये काम किसने किया था? तो को बहुत सारी बातें हैं, लोग कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है, तो इसके बारे में मतलब बिल्कुल डेफ़िनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वीरेंद्र की हत्या किस इंसान ने या किसने की। लेकिन वीरेंद्र के बेटे रणदीप ने वीरेंद्र की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाई थी और इस फ़िल्म में धर्मेंद्र और सनी देओल ने भी अहम भूमिकाएँ निभाई थी। तो इस तरह बेहद शानदार रहा इस एक्टर का करियर और बहुत सारी उन्होंने फ़िल्में की, हालाँकि फ़िल्में उन्होंने बहुत कम की, चुनिंदा की अपने एक्टिंग करियर में, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शानदार कही जा सकती हैं और पंजाबी सिनेमा के इतिहास में वीरेंद्र का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता रहेगा।